जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज बहुत विशेष अपराजिता साधना लाए हैं। अपराजिता के दो प्रयोग हैं। एक अपराजिता स्तोत्र भी है जिसका प्रतिदिन पाठ किया जाए तो 41 दिन में आप अपने किसी भी शत्रु को सबक सिखा सकते हैं। लेकिन आज जो प्रयोग लेके आए हैं वो बहुत ही विशेष है। केवल 51 बार मंत्र जप करना है आपको। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है और मात्र 3 दिन का ये प्रयोग है। तो अपराजिता के दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं। यह अपराजिता शक्ति भगवान विष्णु की महामाया शक्ति है जिसके प्रयोग से आप बड़े से बड़े कार्य सिद्ध कर लेंगे। बहुत ही प्रभावी और सदैव विजय करने वाली। व्यक्ति के जीवन में क्या चीजें हैं, वो कोई व्यापार करता है फेल हो जाता है, नौकरी में बहुत कंपटीशन है परेशान होना पड़ता है, शत्रु बाधाओं से परिवार परेशान है, बीमारी से परेशान है, कोर्ट कचहरी से परेशान है। यही बाधाएं हैं। हर व्यक्ति क्या चाहता है कि वो जीवन के हर क्षेत्र में जो कार्य करे, जो इन्वेस्टमेंट करे, जिसके सामने खड़ा हो जाए, जैसे विजय प्राप्त हो। तो ऐसा किसको हो सकता है? उसी को हो सकता है जो अपराजय हो, जिसके पास अपराजिता सिद्धि हो। वही व्यक्ति हर क्षेत्र में हर जगह विजय को प्राप्त कर सकता है, जिसने अपराजिता सिद्धि को प्राप्त कर लिया हो। अब अपराजिता सिद्धि को प्राप्त करना क्या इतना ही आसान है? अगर आप पे गुरु कृपा है तो हाँ, ये इतना ही आसान है। पहले भी हमने कई सारे वीडियोस में बोला है कि जो लोग प्रत्यक्ष सिद्धि के पीछे भाग रहे हैं सिर्फ अपना समय खराब कर रहे हैं। क्योंकि जब तक मानसिक संतुलन नहीं होगा, योग प्राणायाम अभ्यास त्राटक नहीं होगा, रेचक प्रेरक कुंभक नहीं होगा, आप प्रत्यक्ष सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप पहले धीरे धीरे करके उन साधनाओं को करिए जिनसे आर्थिक दृष्टि से आप मजबूत हो, आध्यात्मिक दृष्टि से आप मजबूत हो, आप मान सम्मान को प्राप्त करें, कुछ ऐसे मंत्रों और मंत्रों की सिद्धियों को प्राप्त कर ले जिनसे स्व कल्याण और जगत कल्याण कर पाए। उसके बाद प्रत्यक्ष सिद्धि में जाएं। लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता। उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पहली क्लास में पढ़ने वाले वो बच्चे 12वीं की एग्जाम दे देंगे या फिर कॉलेज पास कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? उन्हें न जाने क्यों लगता है कि वे लोग 1 दिन या 7 दिन में सिद्धियां कर लेंगे। जिन्हें ना तो माला चलाना आता है, ना संबंधित शक्ति का उन्हें कोई ज्ञान है, तो फिर वो लोग कैसे सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे? ऐसे लोग खुद का नुकसान कर बैठते हैं, साथ में परिवार को भी ले डूबते हैं, उनका भी नुकसान कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए। ऐसी सिद्धियों से पहले धीरे धीरे करके तत्वों को, दिव्य तत्वों को, स्त्री तत्व को, शक्ति तत्व को जागृत करें। और जागृत कैसे होगा? लगातार अपनी कुंडलीय दोषों का निवारण करें एवं छोटे छोटे लक्ष्मी प्रयोग, शक्ति प्रयोग करते जाएं, जिनसे कि दैविक कृपाएं आपको प्राप्त हो, आपका आवाहन हो। और जैसे हमने भी एक वीडियो बनाया साबर मंत्र वाले चैनल पे दिया है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वो है स्वयं सिद्ध काली मंत्र का पूरा प्रयोग। शॉर्ट वीडियो भी दिया है आप लोगों को इस चैनल पे, और साबर मंत्र वाले चैनल पे 2 वीडियो और दिए हैं आपको। एक तो नशा मुक्ति, किसी भी प्रकार का नशा हो, सिगरेट का, शराब का, कैसा भी, उस नशे से मुक्त कैसे होना है उसके लिए भी मंत्र प्रयोग दिया है। और महाकाली का रहस्यमय सिद्धि देने वाला मंत्र प्रयोग भी वहां पर हमने आपको दिया है, जिसके मंत्र प्रयोग से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे कई दिव्य प्रयोग हैं जो व्यक्ति करके अपने कार्यों को सिद्ध कर सकता है। इसके बाद अभी एक भैरव जी का भी मंत्र देंगे आपको। उस भैरव मंत्र को सिद्ध करने के बाद जब भी आप किसी शहर गांव में अपने काम के लिए जाएं, 21 बार उस मंत्र को पढ़ के फूंक मार दें, वो पूरा मंत्र आपके कार्य सिद्धि में लग जाएगा। और लेकिन वो देंगे साबर में, जो साबर मंत्र वाला चैनल है उस पे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप वहां से उस चैनल पे जा सकते हैं और वहां दिए गए वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर साबर से संबंधित ज्यादा प्रयोग नहीं देते क्योंकि साबर प्रयोग छोटे होते हैं और विशेष दिन तिथि काल में उनको सिद्ध करके और फिर उनका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ जो साधनाएं दी जाती है वो हफ्ते के किसी न किसी 7 में से एक दिन से आप शुरू
कर सकते हैं। कोई शुक्ल पक्ष है, कोई कृष्ण पक्ष है। तो ये साधनाओं से संबंधित चैनल है, जिसपे साधनाओं से संबंधित ही वीडियो देते हैं। वो प्रयोग से संबंधित चैनल है, जहां साबर मंत्र सिद्ध करके अनेक प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप समझ लें प्रयोग और साधना में क्या अंतर है। जैसे साध्य शक्ति और इष्ट शक्ति में अंतर है। लोगों को साध्य शक्ति और इष्ट शक्ति के बारे में ही नहीं पता है। उन्हें लगता है कि वे कर्ण पिशाचनी की साधना कर रहे हैं या कर्ण मातंगी साधना कर रहे हैं, वराही साधना कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना उनको अधम योनि में जाना पड़े। तो आप इस चीज को पहले समझें। उसका कुछ प्रभाव तो जरूर होता है, लेकिन अगर आप कोई भी कर्ण मातंगी वाराही कोई भी साधना कर रहे हैं, आपने साधना की, लेकिन आपके साल में 3 अनुष्ठान आपकी इष्ट शक्ति के, और आपकी इष्ट शक्ति मान लीजिए ललिता महात्रिपुर सुंदरी है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाली है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीजों को देने वाली है। तो आप साल में 4 अनुष्ठान को करते हैं, वही आपकी इष्ट देवी है। आप इन शक्तियों को अपने इष्ट रूप में नहीं देख सकते। ये साध्य शक्तियां हैं जिनसे कि आर्थिक समस्याओं को सुलझाया जाए एवं भौतिक जीवन में इनकी आवश्यकता में इनका प्रयोग किया जाए। तो ये आराध्य शक्तियां नहीं है, ये साध्य शक्तियां हैं कि इन्हें साधा, क्योंकि मंत्रोधीनो देवता, मंत्र के अधीन इन्हें साधा, इनसे अपने कार्य सिद्धि करवाई। धन्यवाद। लेकिन इष्ट शक्ति कौन है? वो जो मोक्ष को दिलाने वाली है। तो इष्ट शक्ति और साध्य शक्ति दोनों में फर्क होता है। इसलिए इस चीज से निश्चिंत रहें कि आप कोई अधम योनि साधना कर रहे हैं तो आपको उसकी योनि में जाना पड़ेगा। अगर आपकी इष्ट शक्ति बहुत ही बलवान है, आपने उनके मंत्र जाप बहुत अच्छे किए हैं, हर बार हर 3 महीने 2 महीने 3 महीने आप उनका 1.25 लाख का अनुष्ठान करते हैं, आपकी उनमें प्रेम भक्ति है और आपके लिए वो समस्त सिद्धियों से बढ़ के है, गुरु में आपकी अटूट श्रद्धा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप कोई सी भी साधना कर लो, कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इष्ट शक्ति इतनी बलवान है। ये सारी शक्तियां तो उनके दासियों में, दास दासियों में भी नहीं आती है। तो फिर आपका ये कैसे बिगाड़ेगी, कैसे योनि में ले जाएगी? लोगों को ज्यादा भय इसलिए होना चाहिए क्योंकि शक्ति को सिद्ध करके प्राप्त करने के बाद जब उसका वो दुरुपयोग करते हैं, परस्त्री गमन करते हैं, झूठ सच करते हैं, झूठ बोल के लोगों से पैसे लूटते हैं, बहुत सारे कार्य गंदे करते हैं, उन लोगों को डरना चाहिए। ये उन लोगों के लिए बहुत घातक है, उनका विनाश करने वाला है। इस चीज को लोग समझ लें। बहुत से लोग नहीं समझ पाते, उन्हें समझना चाहिए। चलिए साधना पे आगे आते हैं। बहुत ही सरल, सहज और दिव्य साधना जो अपराजिता साधना के नाम से विख्यात है। इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं, चाहे शुक्ल पक्ष का हो चाहे कृष्ण पक्ष का। इस साधना को सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में किया जाता है। 4 बजे आपको उठना है, स्नान आदि से निवृत्त हो उत्तरमुखी होकर बैठ जाना है। उत्तरमुखी होकर बैठे, आपके पीले वस्त्र और पीला आसन रहेगा। बाजू चौड़ूट लगाने की आवश्यकता नहीं है। घी का दीपक जला लें और धूप दीप जला दें। आप जो जमीन है सामने उसको पोछा लगा के पहले ही साफ करके रखें, फिर भी एक गीले कपड़े से साफ कर लें और वहां पर रंगोली बना लें स्वास्तिक के आकार की। अगर नहीं बना सकते तो गुलाब के फूलों से स्वास्तिक बना लें। उन गुलाब के फूलों के बीच में 5 पीले फूल रखें। उन पीले फूलों के ऊपर देवी अपराजिता का अपराजिता यंत्र रखें और उसके दाहिनी ओर एक कटोरी में अपराजिता चक्र रखें। ये दोनों ही चीजें रखें, माला की तो इसमें आवश्यकता है। फिर यंत्र को उठा के एक प्लेट में रख के पानी से, फिर पंचामृत से, फिर जल से स्नान करवाएं और हल्दी, कुमकुम आदि, केसर आदि से पूजन करके वापस वहीं स्वास्तिक पे स्थापित कर दे। इसी प्रकार गुटिका को भी पूजन पाठ करके स्थापित कर। करने के बाद में आप संकल्प ले लें। संकल्प में आपको क्या लेना है? अपना नाम गोत्र आदि बोलना है और बोलना है, हे मां अपराजिता, हे भगवान महाविष्णु की शक्ति, हे महामाया, हे योग माया, आप हमारे अमुक कार्य की सिद्धि करें। इस निमित्त हम ये प्रयोग करने जा रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बोल के जल जमीन पे ही छोड़ दें, बाद में पोछा लगा देना।
और उसके बाद प्रयोग करना है। प्रयोग कैसे होगा? आपने एक बार मंत्र पढ़ा, एक फूल यंत्र पे चढ़ाया, एक गुटिका पे चक्र पे, फिर एक बार मंत्र पढ़ा, एक फूल यंत्र पे चढ़ाया, एक चक्र पे। इसे 51 बार मंत्र पढ़ के आपको ये प्रयोग करना है। 51 बार फूल चढ़े हुए। अब एक चीज का ध्यान रखिए, 3 दिन प्रक्रिया ऐसे कैसे करनी है आपको। स्थान से सामग्री नहीं हटेगी, वहीं रहेगी 3 दिन तक। 3 दिन बाद एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा ले, उसमें फूल भर दे, तोड़ के फूल, उसके ऊपर अपराजिता यंत्र रखें, उसके ऊपर चक्र रख दें और फिर ऊपर से फूल डाल दें और किसी भी नदी आदि में इसको विसर्जित कर दें। यह हो गया आपका प्रयोग। अब इसका मंत्र नोट कर लीजिए। ओम एम एम अपराजिताय क्लीम क्लीम फट। मंत्र को नोट कर लीजिए। इसमें एक चीज और ध्यान रखें कि जो चक्र रखेंगे वो अपने दाहिनी ओर रखें मतलब चक्र की दाहिनी ओर रखें, ये ध्यान रहे। जो स्वास्तिक बनाया है ना, उसका दाहिनी होना चाहिए, यानी आपका बायां होगा। जो आपने स्वास्तिक बनाया है उसके दाहिनी ओर चक्र रखे जाएंगे कटोरी में, यानी आपके बाईं ओर। प्रतिदिन हाथ जोड़कर भगवान महाविष्णु से अपने कार्य सिद्धि और साधना सिद्धि प्रयोग सिद्धि का आशीर्वाद लें एवं 3 दिन तक इस प्रयोग को कर लें। क्या होगा इस प्रयोग से? आप देखेंगे आपको हर कार्य और हर क्षेत्र में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। जीवन में जहां मान सम्मान नहीं था वहां मान सम्मान मिलेगा, रोग आदि का निवारण होगा, शत्रु बाधा कोर्ट केस बाधा का निवारण हो जाएगा। इस प्रकार इस दिव्य महासिद्धि अपराजिता सिद्धि को धारण करके आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। चलिए, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं देंगे, छोटा सा वीडियो दिया है आपको इसलिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ के इस दिव्य साधना को करके इसका लाभ उठा सकें। जो लोग अपना नाम जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम जन्म तारीख समय स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में जो ओरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं या जिनकी जन्म तारीख वगैरह नहीं है, वे लोग भी अपना सर से पैर तक का फोटो भेज दें और सीधे हाथ की हथेली की फोटो, इसमें अंगूठी तावीज या जूते चप्पल पहना हो तो निकाल दे, कपड़े पहनना है, फोटो और सीधे हाथ की हथेली की फोटो भेज दे। इसका शुल्क 1100 रुपये है। इससे आपकी सारी डिटेल, इष्ट देवी देवताओं की, साथ में आपको कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन से ग्रह आपके खराब है उनके क्या उपाय करने चाहिए, कौन से दोष है उनके क्या निवारण होंगे, कोई बंधन दोष तंत्र बाधा आ रही हो तो उसके बारे में पता चल जाएगा, उसका निवारण हो जाएगा। इस प्रकार ऑरा स्कैनिंग कुंडली विश्लेषण से आप अपने जीवन की सारी समस्याओं को ज्ञात कर लेंगे, सारी अच्छी चीजों को ज्ञात कर लेंगे, इष्ट देवी देवता का पता लगाएंगे, कौन सा व्यापार नौकरी करे पता चलेगा, भूमि भवन वाहन कब प्राप्त होंगे और इनकम के लिए नौकरी करनी चाहिए वो व्यापार और किस क्षेत्र में, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।